नमस्कार दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जीवन की सबसे खूबसूरत यादें क्या हैं, खूबसूरत पल क्या हैं, तो निस्संदेह आप बोलेंगे जब हम बच्चे थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, वो हमारे जीवन का सबसे सुनहरा पल था। हर किसी का जीवन का होता है। दोस्तों, जब हम छोटे थे तो पहाड़ के स्कूलों में पढ़ते थे। बेशक वहाँ सुविधाओं का अभाव होता था, लेकिन जो उस समय की जो सुनहरी यादें थी उसके लिए कोई सुविधा मायने नहीं रखती थी। और हमने अपने पहाड़ के स्कूलों में बेंचें नहीं होती थी तो ज़मीन पे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे। लेकिन दोस्तों, अब 2024 में जो ये स्कूल हैं अब कितने बदल गए हैं, कितने हाईटेक हो गए हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम आपको आज लाए हैं देहरादून के स्माइलिंग टुमारो स्कूल में। बहुत ही सुंदर स्कूल है। चलिए दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं आपको सुनहरी यादों में, आपके बचपन में कैसे हम बचपन में स्कूलों में पढ़ा करते थे और कितना बदल गया है उस ज़माने के स्कूल और आज के स्कूल। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं आपके बचपन में। और यहाँ पे प्रिंसिपल मैडम हैं। मैडम नमस्कार। चलिए मिलते हैं आपसे, थोड़ा क्लासेस देख लें, बच्चों को देख लें। ये देखिए दोस्तों, ये है प्ले ग्रुप की क्लास। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेरी गुड। और ये है दोस्तों नर्सरी की क्लास। यहाँ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आज इनका एग्ज़ाम था और वे एग्ज़ाम दे के बैठे हुए हैं। हेलो बच्चों, ये देखिए दोस्तों, इनको देख के अपना बचपन याद आता है, कैसे हम स्कूलों में पढ़ा करते थे। उस समय इतनी सुविधाएं तो नहीं थी, लेकिन जो था वो भी बहुत ही अच्छा था। ये छोटे छोटे, आपका नाम क्या बेटा है? कोपल। आपका नाम क्या है? वेदांत शर्मा। आपका? ओ, यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और ये क्लास नर्सरी है, बहुत ही कलरफुल क्लास है। और यहाँ पे हमारी नर्सरी की टीचर हैं। और ये है दोस्तों सीनियर क्लासेस एक्टिविटी हॉल। और ये है यूकेजी क्लास। हेलो बच्चों, ये देखिए प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ इस यूकेजी क्लास के। हेलो, आपका नाम क्या बेटे? और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। और आपको कैसा लगता है स्कूल में? एंजॉय करते हो आप? कैसा लगता है स्कूल में? अच्छा लगता है। और आपका नाम क्या है? से लाउडली। ओके, अंश। ओके। और आपका नाम क्या है? ओजस्वी। ओके। एंड आपका? तो देखिए दोस्तों, ये है आज की मॉडर्न एजुकेशन वाले बच्चे। जहाँ हम अपने स्कूल के ज़माने में ज़मीन में बैठ के पढ़ते थे, पहाड़ के स्कूलों में ऐसी सुविधाएं नहीं थी। आज बच्चों को सब सुविधाएं हैं। है एलकेजी क्लास। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? ये देखिए, ये एलकेजी क्लास के बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? आरुष। वाह, आरुष गौरव। वेरी गुड। और आज क्या पढ़ा आपने? आज क्या था? एग्जाम था? पेपर था। ओके, आपका पेपर था। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, बाय। स्माइलिंग टुमारो के प्रिंसिपल रीता रावत जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जो स्कूलों में, जो पहले के जो स्कूल होते थे हमारे और आज के जो स्कूल हैं, इनमें कितना बदलाव आया है। तो मैम थोड़ा बताइए, क्या क्या चेंजेस देखते हैं आप पहले के स्कूलों में और आज के जो हाईटेक स्कूल हैं? देखो, पहले के स्कूलों में तो आप लोग देखते हैं जैसे रहे, जैसे सरकारी हो या प्राइवेट हो, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी जितने आज हैं। आज आप लोग देख रहे हैं कि देखो हर चीज़ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है।
पहले के ज़माने में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग भी पढ़े हैं पहले के ज़माने, तो पहले और अब में बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले देखो नीचे हम लोग जब जाते थे तो नीचे टाट पट्टी पे बैठते थे, आज टाट पट्टी पे नहीं बैठते हैं, आज बेंच पे बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं। तो काफ़ी सुधार हो गया है एजुकेशन में, कि हम लोग मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे हैं तो खेल खेल में ही बच्चों को पढ़ाते हैं, ज़्यादा एक्टिविटी कराते हैं बच्चों से, ताकि बच्चों को एक्टिविटी से ही उनको ध्यान में आए कि हमने ये चीज़ पढ़ा था। तो एक्टिविटी में उनको याद, जब उनसे पूछे तो उनको एकदम याद आ जाता है कि हम, और जैसे हम लोग उनसे पढ़ाई कराते हैं तो पढ़ाई एकदम फ्री में छोड़ते हैं बच्चों को, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर बर्डन हो। कोई भी क्लास है मेरे पास, जैसे 4 क्लास हैं, तो चारों क्लासों में यही सजेस्ट करती हूँ टीचर को कि बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए है, एकदम लाइटली पोलाइटली से उन्हें पढ़ाइए, ताकि बच्चों का जो डेवलप्ड हो अच्छे से निखरे। ये नहीं कि उनको डर डर के उन्हें याद हो या डर डर के वो बताएं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो ये है कि पहले की जो एजुकेशन होती थी, एजुकेशन बहुत अच्छी होती थी, बर्डन उस तरह का नहीं पहले दिया जाता था, बहुत ज़्यादा भी नहीं दिया जाता था। मतलब जो मैं अपनी स्कूलिंग की बात करूँगी, मैं भी यहाँ देहरादून से 7 ओक से पास आउट हूँ, और बहुत अच्छा स्कूल, बहुत अच्छा वो मुझे इन्वायरमेंट मिला है उस स्कूल से। और चाहे वो मतलब एक पढ़ाई यही नहीं होता कि बस आप बुकिश टर्म्स में जो है बच्चे को बस खाली हमें वही एजुकेशन देना है, नहीं, हमें एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बच्चे को पार्टिसिपेट कराना चाहिए, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बच्चे को इन्वॉल्व करना चाहिए, ना कि हमें उसे सिर्फ बर्डन कर देना चाहिए कि नहीं आज आपको इतना सिलेबस दिया है, ये आपको कल तक पूरा होना है, या कल एग्ज़ाम है या परसों एग्ज़ाम है। हमें बच्चे को बर्डन आउट नहीं करना चाहिए। ऐसा है कि हम सबसे पहले तो हम बर्डन नहीं देते हैं चिल्ड्रन पे, बिल्कुल भी। होमवर्क भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में यहाँ दिया जाता है, और इनकेस अगर बच्चा करके भी नहीं लाता है तो हम उसको क्लास वर्क में ही उसको रिपीट कराते हैं, इसलिए क्योंकि बच्चे को एक हैबिट ये बनी रहे कि हम मुझे करना है, मुझे सीखना है। सीखना मेन होता है सर, ये नहीं है कि हमने एक प्रेशर आउट कर दिया कि एक होमवर्क क्लास वर्क ये सब चलता रहे, नहीं, मेन होता है कि बच्चे को आना चाहिए, और हमारा स्कूल इसी चीज़ में ज़्यादातर फोकस करता है। टाइम टू टाइम PTMs होती हैं हमारे स्कूल में, और पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्स कुछ मतलब ऐसा मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं है कोई भी पेरेंट का, और फिर हम भी समझाते हैं पेरेंट्स को कि हम लोग बर्डन आउट नहीं कर रहे हैं, बच्चे को क्यों नहीं आ रहा है, बच्चा टाइम लेता है सीखने में। नर्सरी क्लास के बच्चे छोटे होते हैं, प्ले ग्रुप क्लास के तो हमारे यहाँ ओरल ही सेक्शन ज़्यादा होता है, हम उनको बर्डन आउट करते ही नहीं हैं, उनको हम डिफरेंट थिंग्स के संग उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ताकि वो उससे सीखें। चाहे हम उसे काउंटिंग सिखा रहे हैं या अल्फ़ाबेटिकल कुछ भी सिखा रहे हैं, तो हम उसको उस वे में टैकल करते हैं, ना कि उनको बर्डन आउट करके कि एकदम स्टार्ट फिगरिंग आउट कि हाँ दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ नॉट डन इन दैट वे। And the thing is कि Smiling Tomorrow is creating such an environment कि so that they can learn different things, not only academic wise, also extracurricular wise. Thank you so much, sir. Thank you.